महकमा तालीम में कुछ नई वैकेंसीज़ टीचर्स के लिए ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बताऊंगा प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है वो 2 आयाज़ को अपॉइंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफ़िकेशन 10th एंड 12th। इस बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं उन्हें जो है वो लिया जाएगा कि वो कितनी गरीब हैं या वो कितनी गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखती हैं। चलिए ख़बर की शुरुआत करते हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 2000 करोड़ रुपए की 2000 करोड़ रुपए को जो है वो सेंटर ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत को तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए जो है वो अलॉट करने की बात की है, सेंक्शन करने की बात की है। इसमें जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। जहाँ जहाँ उर्दू के टीचर्स की कमी है उन स्कूल्स के अंदर उर्दू के टीचर्स जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि हर स्कूल के अंदर आयाज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उस हवाले से भी अहम तरीन जानकारी निकल कर आई है हमारे पास, जिसमें ये बताया गया है क्लियर सा कि एक तो ये इसमें बताया कि 2 आयाज़ को अपॉइंट किया जाएगा इन प्री प्राइमरी स्कूल्स। और उनका जो क्राइटेरिया रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि वो पोरेस्ट ऑफ द पोर हैं, बल्कि उनका क्राइटेरिया ये रहेगा कि उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो होगी 10th और 12th की बेसिस के ऊपर। मीनवाइल एक हाई लेवल की डेलीगेशन 40 मेंबर्स की लेड बाय द यूनियन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी DOSCL की जानिब से जो है संजय कुमार जी की तरफ से जो है वो कश्मीर का एक विज़िट हुआ, जिसमें कि उन्होंने डिटेल्स ली और उन्होंने कहा कि जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के अंदर जो है जहाँ पे टीचर्स की कमी कम लग रही है उसको पूरा करने के लिए कुछ टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स भी की जाएंगी। और उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो है वो बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को प्लान करना है और अपॉइंट करना है 1 उर्दू टीचर इन ईच KGBV इन उर्दू डोमिनेटेड एरियाज़ में। तो ये उन्होंने कहा कि हर एक टीचर को अपॉइंट करना है KGBV अपॉइंटेड इन उर्दू डोमिनेटेड एरियाज़ के अंदर। एक तो ये बात कही कि उर्दू के टीचर्स को तैनात किया जाएगा, उनकी रिक्रूटमेंट्स होंगी या ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के टीचर्स को लिया जाएगा जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन जो बेरोज़गार हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं जमात तक पढ़ा है, अब स्कूल्स के अंदर आयाज़ की ज़रूरत पड़ती हैं, तो हर स्कूल में 2 आयाज़ को अपॉइंट किया जाएगा इन प्री प्राइमरी स्कूल एज़ पर देयर क्वालिफ़िकेशन। और क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया विल बी 10th एंड 12th ऑन बेसिस। ये नहीं होगा कि वो गरीब है तो हम इस लड़की को यहाँ पे आयाज़ की नौकरी देंगे, नहीं, जिसने 10वीं 12वीं तक पढ़ा है उसे ही इसका अधिकार मिलेगा। 2 चीज़ें। तीसरा उन्होंने फोकस किया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चा भी एडमिशन लेता है उस बच्चे को पूरा 12वीं जमात तक पढ़ाया जाए और प्रॉपर तरीके से उसकी काउंसलिंग की जाए। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो 5th में एडमिशन ले रहा है, 6th क्लास में बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए हमें जो वो स्कूलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट को जो है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि अभी बहुत डिक्रीज़ है, यानी कि स्कूलों के अंदर बहुत कम सरकारी स्कूलों में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें इस आंकड़े को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें इसे जो है वो फौरी तो ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिसके लिए कि हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो एक उनकी बड़ी क्लियर सी बात थी जिसमें उन्होंने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगले कल में शायद हुकूमत ने जो ये पैसा सेंक्शन किया है या मरकज़ी हुकूमत जो 2000 करोड़ का पैकेज देने जा रही है, अगर हमें लगा कि टीचर्स की ज़रूरत है तो हम नई टीचर्स की भर्तियाँ शुरू कर देंगे और नए टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स को भी हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसमें जो है वो क्राइटेरियाज़ रखेंगे और क्राइटेरियाज़ रहेंगे कि किस तरीके के टीचर्स जो हैं वो एक कौम को सुधारने का रोल करते हैं, एक निज़ाम में तब्दीली लाने का रोल करते हैं। उन टीचर्स की क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेगी, उसके लिए एग्ज़ाम कौन सा कंडक्ट होगा, क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किस बुनियाद पर टीचर अपॉइंटमेंट होगा, उसके लिए सारी चीज़ें देखी जाएंगी। हालांकि उन्होंने पूरे कश्मीर का दौरा किया, भीरवा बडगाम का दौरा किया। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि कई सारे स्कूल्स में बच्चे 12वीं जमात पास करने से पहले ही सरकारी स्कूलों को छोड़कर चले जाते हैं। 6th में एडमिशन लेते हैं, 8th में छोड़ देते हैं, 8th में एडमिशन लेते हैं, 10th में छोड़ देते हैं। कई सारे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे अपने एडमिशन्स करवा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है और सरकारी स्कूलों में बहुत कम आ रहा है, जिस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो गम और गुस्से का इज़हार किया। वहीं उन्होंने दोबारा से ये बात कही कि हमें सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए सरकारी टीचर्स को जो है वो मजबूत करना होगा, जिसके लिए हमें टेस्ट एलिजिबिलिटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो भी एक बड़ा अहमियत रखता है एक टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन के लिए। दूसरा ये
कि जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए, हम वहाँ पे टीचर्स की अपॉइंट्स करेंगे। और जो अपॉइंटमेंट रहेगी टीचर्स की वो रहेगी एज़ पर द क्राइटेरिया कि किस स्कूल में कितने टीचर्स कम हैं, उस स्कूल के लिए उतने टीचर्स को वहाँ पे भेजा जाएगा। उस स्कूल के अंदर जो टीचर्स की शॉर्टेज है उसे ख़त्म किया जाएगा और कदर हाल हम उस स्कूल के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम स्कूल्स में जो ये देख रहे हैं कि यानी कि पिछले कई समय से टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई हैं, हम टीचर्स की एक बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उन रिक्रूटमेंट्स के तहत ही हम जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर काम भी स्टार्ट करेंगे। यानी कि उनका ये साफ कहना है कि हम रिक्रूटमेंट्स टीचर्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये रिक्रूटमेंट्स अब धीरे धीरे टीचर्स की स्टार्ट होंगी। 2 चीज़ें क्लियर की। तीसरा उन्होंने कहा कि जो भी प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें जो आयाज़ अपॉइंट होती हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन 10th-12th रहेगी, ना कि वो गरीब परिवार से हैं उस बुनियाद के ऊपर जो है वो उनकी ये रहेगी क्वालिफ़िकेशन रहेगी। 3 चीज़ें। और चौथी उन्होंने ये इम्पोर्टेंट बताई कि स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट बहुत कम हो रही है सरकारी स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और स्कूल्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए भी कोशिश करेंगे। यानी कि ये एक बड़ा हतमी फ़ैसला मरकज़ी हुकूमत ने लिया है। 2000 करोड़ रुपए का पैकेज वागुज़ार किया है जम्मू कश्मीर के फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए, बिलखसूस एजुकेशन निज़ाम को मजबूत करने के लिए, स्कूल्स को तामीर करने के लिए, जो पुराने स्कूल्स डैमेज हुए हैं उन्हें मजबूत करने के लिए, और पूरा डाटा लिया जाएगा। उसके बाद इन पे जो है वो फ़ौरी तौर काम भी किया जाएगा।